160 के आसपास सीट जीत कर आएगा और जो बचा है वो सारा सब में बटेगा। 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। यहाँ पे 10,000 रुपये बांट के उन्होंने सरकार अपनी बचा ली। ये बिहार की जनता का जीत है। ऐसे सवाल करने वाले बिहार की जनता को गाली दे रहे हैं। कि 90 का जंगल राज कतई कोई वापस नहीं चाहेगा कि किसी भी कीमत पर लौटे। ₹10,000 दे करके ही हम वोट जीत सकते हैं। तेजस्वी यादव, श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव, ये तीनों बैटमैन फेल हो गए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मीडिया कोय। कांग्रेस को समझना चाहिए जो दिल खोजूं आपना मुझसा बुरा। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। के इस खास कार्यक्रम मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कंवल, मेरे सहयोगी सुमित अवस्थी हमारे साथ हैं। कई जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ हैं और अगले 2 घंटे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार की जनता ने जो इतना बड़ा जनादेश दिया है उसके पीछे की वजह क्या है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से चंद लम्हे पहले ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सुशासन की जीत हुई है, विकास की जीत हुई है, जन कल्याण की भावना की जीत हुई है, सामाजिक न्याय की जीत हुई है। सुमित, बहुत बड़ी जीत ये बीजेपी के लिए भी, प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी। बार बार बीजेपी की तरफ से जो आ रहा है कि लोगों ने 2024 जून में जो गलती की, अब हरियाणा में पहले, महाराष्ट्र में उसके बाद और बिहार में उसकी भरपाई की है। इनफैक्ट हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार और हर जगह बीजेपी की बम्पर जीते। ये दिखा रहा है कि बीजेपी ने जो लोकसभा में लूज किया था उसके बाद लगातार वो गेन कर रहे हैं और बहुत शानदार तरीके से गेन कर रहे हैं। बिहार के मेरे परिजनों का बहुत बहुत आभार जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत का आशीर्वाद दिया है। ये प्रचंड जनादेश हमें जनता जनार्दन की सेवा करने और बिहार के लिए नए संकल्प के साथ काम करने की शक्ति प्रदान करेगा। जो ये लोग कह रहे थे उससे भी बड़ी जीत हुई है। अजीजा, जब अमित शाह आए थे हमारे कार्यक्रम में, उन्होंने कहा कि 160 सीटें आएंगी, उससे भी बड़ी जीत हुई है। आइए हम आपको सीधे इस वक्त लिए चलते हैं सीआर पाटिल के पास। सीआर पाटिल भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और साथ ही साथ केंद्र में मंत्री हैं और इनसे हमारी मुलाकात हुई थी पूर्णिया में, जहां पे होटल मैफेयर में ये कह रहे थे कि देख लीजिएगा जो मैंने गुजरात में किया लगभग वैसा ही कुछ बिहार में भी होने वाला है। जब आप हमें नाश्ते के वक्त पे ये बता रहे थे सीआर पाटिल साहब, तब मुझे लगा कि थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं। बिहार में करना, गुजरात में करना, दो एकदम अलग चीजें हैं। अगर हम स्ट्राइक रेट पे नजर डालते हैं तो दिख रहा है कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट 91.1, 91.1, जेडीयू का 81.2, आरजेडी का केवल 18, एआईएमएम का 21, कांग्रेस का केवल 8। तो हूबहू जो आप कह रहे थे उस दिन नाश्ते पे कि जो गुजरात में हुआ बिहार में होगा, वैसा ही आप लोगों ने करके दिखा दिया यहां बिहार में। तो जी ये हमने कुछ नहीं किया है। बिहार के लोगों ने ही मन बना लिया था कि पूरा देश अगर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के साथ है तो बिहार क्यों पीछे रहेगा। और उसी के कारण जो हम शायद उनका मन समझ नहीं सके, उन्होंने जो निर्णय किया हुआ था, जो संकल्प किया था, वो समझ नहीं सके। इसके लिए हम 160 के अगल बगल में चल रहे थे, मगर इन्होंने जो बम्पर जीत दिलाई, जैसे सुनामी आ गई। मगर ये सुनामी जो बिहार के मतदाता लाए हैं, तो उनका विश्वास था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के ऊपर, और उसी के कारण उन्होंने तय कर लिया था कि बिहार को अभी तक बहुत अन्याय हुआ। जंगल राज के कारण बिहार बदनाम भी हुआ। बिहार ही एक गाली है, ऐसा जो उनको लग रहा था। इसके लिए वो बार बार कहते थे
कि हम बिहारी सब पे भारी है, हम मेहनती है, हम टैलेंटेड है, हम काम करना चाहते हैं, मगर हमें मौका मिलना चाहिए। मगर वहाँ बिहार में उनको मौका मेरे नहीं सहयोगी मिलता। सुमित अवस्थी आपसे सवाल करेंगे। सुमित, पाटिल साहब, ये बताइए कि इतनी बड़ी जीत हासिल करने के लिए 243 में से 202 पे आप लीड कर रहे हैं, इसके लिए कितने दिन पहले तैयारी शुरू करनी पड़ती है, कितनी मेहनत लगती है और कैसे कर पाते हैं आप? आज जीत हुई है ना, आज का जो विजय रैली निकलेगी वो अगले इलेक्शन की तैयारी ही होगी। अच्छा, तो उसी दिन से शुरू हो जाता है, जब रिजल्ट आना शुरू होता है वहीं से अगले इलेक्शन की तैयारी करनी पड़ती है। वो एक दिन, एक महीना, एक साल ऐसा इसमें नहीं होता है, पूरा 5 साल उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, श्री अमित भाई शाह साहब जिस तरह से प्लानिंग करके मेहनत करते हैं, मेहनत तो करते हैं सब लोग, और प्लानिंग के आधार पर जब मेहनत करते हैं उसका परिणाम ये हमें आज बिहार में देखने को मिल रहा है। पाटिल साहब, एक सवाल और लेने का मन कर रहा मेरा आपसे। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, 91% का स्ट्राइक रेट, 92 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। क्या बीजेपी चाहेगी कि अब तो अपना मुख्यमंत्री बनना चाहिए? देखो, मैं वो निर्णय करने में उसमें नहीं हूँ, और मैं ऐसा मानता हूँ कि पार्टी ने नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाना और उसी का नाम आगे करके ये इलेक्शन लड़ा हुआ है, और पार्टी उसी के रास्ते पे शायद आगे जाएगी ऐसा लगता है, और बिहार के लोग भी यही चाहते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का और जी नीतीश कुमार जी का जिस तरह से एक दूसरे के प्रति संबंध है, एक प्रेम है, एक भावना, एक विश्वास है, और जिस तरह नीतीश कुमार जी सुशासन की बात करते हैं, उन्होंने 20 साल में कभी उनके ऊपर कोई करप्शन का आक्षेप नहीं लगा। उन्होंने बिहार को पूरा जंगल राज से बाहर निकालने के लिए सफलतापूर्वक प्रयत्न किए। मोदी साहब के साथ मिलकर डेवलपमेंट में भी उन्होंने कई अचीवमेंट किए, बहुत बड़े बड़े काम उसके होने के कारण लोगों को आज वहाँ पर एयर कनेक्टिविटी मिली, रोड कनेक्टिविटी मिली, ट्रेन कनेक्टिविटी मिली, खेलकूद के लिए स्टेडियम मिला, उनको मेट्रो मिला, उनको 5-6 एयरपोर्ट नए बिहार में बने। और इसके कारण लोगों को भी लगता है कि बिहार अब जो विकास के मार्ग पर है, तो उसको आगे बढ़ाने में ये जो गठबंधन है, ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये अच्छा काम करती है। और इसी के कारण उन्होंने विश्वास भी रखा है, उन्होंने उसके ऊपर सपोर्ट भी किया है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि आपको सीमांचल के इलाके में भेजा गया। मुकेश सैनी जी जुड़े हैं विकासशील इंसान पार्टी के हमारे साथ। मुकेश जी, 1 मिनट दीजिए, मैं अभी थोड़ी देर में आपके पास आ रहा हूं। अगर हम क्षेत्र के हिसाब से देखते हैं तो सीमांचल की 50 सीटों में सीमांचल की जो 24 सीटें उसमें भी 15 बीजेपी और जेडीयू को मिली है, यानी कि जो इलाका आपका बड़ा कमजोर था वहां पे भी आप जीते। और यह भी चर्चा हुई कि हो सकता है कि ओवैसी की पार्टी इस बार क्रैश कर जाए, ऐसा हुआ नहीं। इस दफा भी असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, यानी कि जो आपने तमाम समीकरण अलग अलग तरह से बिठाने की कोशिश की सीमांचल के इलाके में, वो भी काफी काम आई। इस बार भी एआईएमआईएम की 5 सीटें, पिछली दफा भी इतनी थी, और सीमांचल में भी आपके अलायंस का अच्छा प्रदर्शन हुआ है, जो आपके एकदम खिलाफ का इलाका था। मेरे पास करीब 78 सीट थी, उसमें से हम करीब 72 पे आगे चल रहे हैं या कहीं पे जीत भी गए हैं। हमारी कोशिश है कि 73 का भी फिगर उसके अंदर अगर जुड़ जाए, तो ये कोशिश चल रही है। वो अभी तो वोटिंग सिर्फ काउंटिंग ही है, मगर हमें अपेक्षा है कि हम 73 तक पहुंच जाएंगे। पर मुझे लगता है कि हमने इसमें कुछ किया ऐसा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के लिए और श्री नीतीश कुमार के लिए जो लोगों के मन में भावना थी, और लोगों ने ही ये निर्णय तक कर लिया था कि एनडीए को जिताना है। हमने कई प्रयोग किए, हमने गुजरात में अलग अलग विधानसभा में से, कर्नाटक में से, कच्छ में से, यहाँ जो बिहार के लोग रहते थे उनके साथ वर्चुअल मैंने वहाँ से किया, पूर्णिया से किया, वहाँ बेगूसराय से किया। हजारों लोग उसके अंदर एक एक मीटिंग में जुड़े। उनको हमने कहा था कि आपके दोस्त, रिश्तेदार, व्यापारी, उन सबको आप रिक्वेस्ट करें कि एनडीए का कोई भी कैंडिडेट जहाँ भी है उसको वोट कीजिए। वो भी यानी हर प्रयोग, कोई एक प्रयोग के कारण इलेक्शन जीता नहीं जाता है, हर सब कुछ करना पड़ता है और हर जगह अलग अलग करना पड़ता है। मुझे लगता है कि हमने जो सुमित, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। हम लोग लौटे दिन भर कैंपेन देखने के बाद, ये सीआर पाटिल साहब की मीटिंग चल रही थी। उसके बाद हम लोग डिनर के लिए गए, वापस आए, रात को अब 11:30-12 बज गए थे। तब भी वो अपने टेबल पे अपनी पूरी फौज को बैठा, अलग अलग जो सांसद थे, निशिकांत दुबे थे, अलग अलग जगह से अलग अलग लोग आए हुए थे,
सीमांचल का पूरी मीटिंग चल रही थी, 11:30 12:30 मतलब उसके बाद तो मैं जाके सो गया, लेकिन इनकी मीटिंगों का सिलसिला लगातार चल रहा था। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इतनी बड़ी जेडीयू बीजेपी की जीत हुई है। सीआर पाटिल साहब, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। अब हम चलते हैं मुकेश साहनी जी के पास, विकासशील इंसान पार्टी के हैं। बड़ी बातें हुई कि किस तरीके से मल्ला वोट जुड़ेगा इस दफा मुस्लिम यादव वोट के साथ, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा नहीं, ये हकीकत है और उस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जो हकीकत है वो ये कि निषाद वोट्स भी हम देख रहे थे, जो निषाद डोमिनेटेड सीट्स थी, वहां पर भी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का प्रदर्शन आपसे अच्छा रहा है। आप लोगों ने स्विमिंग तो बहुत अच्छी की गंगा जी में राहुल गांधी के साथ, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हुई। सैनी साहब, सैनी सर, आवाज आ रही है? आवाज, हेलो, नहीं सर, मुझे तो आपकी आवाज, बिहार की जनता की आपको आवाज सुनाई पड़ रही है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे स्टूडियो की आवाज आ रही है कि नहीं मुकेश सैनी जी आपको? जी हाँ आ रही है अभी आवाज आपकी। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि आपकी वो तैरती हुई रील तो बड़ी वायरल हुई, लेकिन जहां पे वायरलिटी चाहिए थी वोटरों के बीच में, वहां पे वायरलिटी बड़ी कम थी। ऐसी क्या वजह रही? नहीं देखिए, ये तो सबके सामने में है, 200 प्लस के साथ एनडीए का सरकार बनने के लिए जा रहा है और इसके लिए मैं मोदी जी को, नीतीश जी को मैं बधाई देता हूं और जनादेश को सम्मान करता हूं। और इसमें जो हम लोगों को अभी आने वाले समय में इस पर रिसर्च करेंगे कि आखिर ऐसा कैसा हुआ है। आज कुछ भी बोल देना सही नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट दृष्टिकोण से, क्योंकि मैं राज्य का नागरिक हूँ, राज्य में 11 साल से काम कर रहा हूँ, इस सब चीज़ से मैं अगर एक चीज़ देख रहा हूँ, पहला दृष्टिकोण ये दिख रहा है कि मोदी जी के भाषा में रेवड़ी बांट के सरकार बनाना, तो वही अभी हमें देखने के लिए मिल रहा है कि 10,000 रुपया 20 चुनाव में 1.5 करोड़ माता बहन के खाते में, 1.5 करोड़ लोगों को माता बहन के खाते में पैसा जाना और उनको बताना कि हम 2 लाख रुपया देंगे, 10,000 रुपया अभी दे रहे हैं और 1,90,000 रुपया हमारी सरकार बनने के बाद देंगे। तो ये देखकर, क्योंकि बिहार में गरीबी है, लाचारी है, परेशानी है, तो इसको देखते हुए लोगों ने मन बना के, माता बहन ने, और भरपूर वोटिंग उनके पक्ष में किए हैं। ऐसा अभी भी 50% वोट मोदी जी क्रॉस नहीं किए या एनडीए ने क्रॉस नहीं किया। अभी भी राज्य में एक बड़ा तबका जो है, नहीं, पर ये एक वजूद की लड़ाई थी, मुकेश सैनी के लिए थी, और आपके दावे थे कि जहां पे आप जाएंगे मल्ला वोट, निषाद वोट वहां पे आ जाएगा। सी वोटर का आंकलन मैं आपको दिखा रहा हूं, 23 ऐसी सीटें आइडेंटिफाई हुई। एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, जहां पे निषाद वोटर्स कम से कम 15% से ज्यादा है, वहां पे इस वक्त के आंकड़े ये बता रहे हैं कि 23 में से 22 सीटें यानी 95.7% स्ट्राइक रेट तो एनडीए का है। आपके अलायंस का स्ट्राइक रेट केवल 1/22 है, केवल 4.6%। आप तो जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि ये मल्ला वोट, सन ऑफ मल्ला वोट डिसाइसिव होगा, वो तो कुछ हुआ ही नहीं सर। देखिए, मैं दावा हमेशा करते आया हूं कि मेरे पास 6-7% वोट है, पोलिंग कैपेसिटी 6-7% है और 6-7% अभी भी मेरे साथ है। रहा सरकार बनाने के लिए 42-45% की जरूरी है और इतना वोट निश्चित तौर पे मेरे पास नहीं है। अगर इतना 45% वोट होता तो मैं अकेले चुनाव लड़ता, मैं गठबंधन में क्यों चुनाव लड़ता। रहा कि मेरे पास 6-7% वोट आज भी है, कल भी रहने वाला है। जब तक अपने लोगों के अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ते रहूंगा, तब तक ये वोट मेरे साथ है और आगे भी रहेंगे। सुमित अवस्थी आप सवाल करना चाहते हैं? आकर सुमित, राज्य में पैसा बांटकर, मुकेश जो भाई, काम पहले दबंग लोग जो है रात के अंधेरे में जाते थे और गांव में पैसा बांटकर वोट ले लेते थे और चुनाव जीत जाते थे, वो काम अगर दिन के उजाला में ये आप जनता के नागरिक के, राज्य के नागरिक के मुकेश जी, चुनाव खत्म हो गया, इस तरह की शिकायतें आप चुनाव आयोग को कर सकते थे। आज इंट्रोस्पेक्शन का दिन है, आपने सारा का सारा इल्जाम डाल दिया कि 10,000 रुपए अकाउंट में गए। मेरी बात तो सुन लीजिए, लेट मी कंप्लीट मुकेश भाई। 10,000 रुपए अकाउंट में डाल दिया, इसलिए एनडीए ये चुनाव जीत गया। पर क्या आपको लगता नहीं है कि आपने जिस तरीके से आपने खुद ने अपने आप को अनाउंस कर दिया कि मैं डिप्टी सीएम होऊंगा, मुझे डिप्टी सीएमशिप चाहिए, आपने जिद पकड़ ली थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस को 2 बार 3 बार डिले करना पड़ा जिस दिन अनाउंसमेंट हो रहा था। आपको लगता नहीं कि वहां आपकी जो हठधर्मिता थी उसने पूरे अलायंस की यूनिटी पर असर डाला?
नहीं, ये सब कोई बात नहीं है। ये सब अभी परसेप्शन कुछ भी बनाइए, ये सब पे मैंने नहीं रखता। ये एनडीए का पार्ट 2020 में मैं भी था, और एनडीए आप देखें कि 125 पुराने में बहुत उसको पसीना छूट रहा था, ठीक है। तो उस समय में भी एनडीए नीतीश कुमार जी भी थे। तो आप 5 साल में नीतीश जी क्या ही कर दिए हैं, बिहार में क्या ही बदलाव कर दिए, क्या ही फैक्ट्री लगा दिए हैं। और रहा कि मेरे फेस पे अगर चुनाव होना है, अगर मेरे पास वोट है, नीतीश तो कुमार की पार्टी 43 से बढ़कर 84 पर पहुंच गई है। चुनाव में गए उल्टा, और विकासशील इंसान पार्टी 0 पर आ गई है। ये कर दिया नीतीश कुमार ने 5 साल की। ठीक है, उनको शुभकामना देते हैं, जनता ने उनको वोट दिया, उनको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। ये जय मृग आपसे सवाल करना चाहते हैं। जय, एक चुनाव अकेले लड़ा हुआ है, उसमें आपका 2.57 2.5% के आसपास वोट है। तो मैं मानता हूं 6 आपका एम्बिशन है, आपकी मनोकामना है कि आपका 6% वोट है। दूसरी बात, आपके नाम के उप मुख्यमंत्री पद के लिए घोषणा के बाद भी वो 2.5, 5, 6 या 7 नहीं बना। बहुत से सोशल मीडिया रील्स में बहुत बोलवाया गया कि भाई चारों जो कुनबे हैं, तुराहा, केवट, निषाद, मिल्ला, सब कुछ मिलकर 9% है, तो मुकेश जी को 6 मिलेगा ही मिलेगा।